सागर, सुनो ना। बोलो ना, क्या बात है? मैं क्या कह रही हूँ, भाभी के लिए आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो, क्या बात करनी है? बात ऐसी करनी है कि आपको नहीं लगता कि भाभी को भी उनकी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए? गोपी, तुझे तो पता ही है ना कि भैया गए हैं ना, उनके बाद भाभी को हमने मनाया था कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, लेकिन भाभी मना कर रही है। मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है और आप लोगों के साथ ही रहना है यहाँ पे, तो बार बार उसी टॉपिक पे बात करने से क्या फ़ायदा? ये मुझे पता है कि उनको शादी नहीं करनी दूसरी, लेकिन आपको पता है दिन व दिन वो आलसी होते जा रहे। मतलब घर में सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। हालांकि हमारे घर में नौकर चाकर है, लेकिन काफ़ी काम तो ऐसे रहते हैं ना कि हमें ही करने पड़े, जैसे खाना बनाना हो। अब उनको तो कुछ सूझता ही नहीं है काम, पूरा दिन कान्हा 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 यही चलता रहता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है, अगर उनको अच्छा नहीं लगता है शादी करना, तो फिर उनको किसी आश्रम में या फिर किसी मंदिर में चले जाना चाहिए। क्यों चले जाना चाहिए? ये उनका घर है और ये घर जब तक वो जिंदा है ना, तब तक उन्हीं का है। देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये घर उनका है तो उनका ही रहने दो, लेकिन दूसरों को तो शांति से जीने दे। अब मेरा कहने का अर्थ ये है कि अब देखो ना, हमारी भी तो कुछ लाइफ है। अब वो अकेले नहीं रहेंगे ये कहकर हम कहीं दोनों बाहर नहीं जाते, और आप कुछ ज़्यादा ही भाभी के पीछे पागल हो। आपको कुछ उनके ऊपर ज़्यादा ही दया आती है, जिसकी वजह से आप अपने ससुराल भी कभी नहीं जाते। मेरे मम्मी पापा कितनी बार बोलते कि आप आओ वहाँ रुको, लेकिन नहीं, आप जाते ही नहीं हो। आप क्या बोलते हो, मेरी भाभी अकेली है, अकेली औरत को मैं घर कैसे रख के जाऊँ, नौकर चाकर घर में रहते, कुछ ऊंच नीच हो जाए। देखिए तो ना, जो बोल रहा हूँ ना वो सही बोल रहा हूँ। और रही बात भाभी की, तो भाभी शादी करके जब से इस घर में आई है ना, तब से उन्होंने मुझे उनका दियर नहीं, लेकिन उनका बेटा समझ के रखा है। ख्याल रखती हो मेरा, तो मेरी भी कोई जिम्मेदारी होती है ना कि मैं उनका ख्याल रखूं। रखिए, मैं यही तो कहना चाह रही हूँ। आप उनको समझाइए कि उनको शादी करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। शादी करके किसी के घर जाके भी वो काना काना कर सकती है। ऐसा तो नहीं है ना कि इसी घर में पड़ी रहेगी तो काना काना कर पाएगी। मेरी 100 बातों की एक ही बात है, या तो वो मंदिर चले जाए अगर उनको काना काना करना है तो, या तो फिर वो दूसरी शादी करके अपना घर बसा ले। यहाँ हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए वो क्यों रुकी है? वो तुम्हें कहाँ तंग कर रही है? वो जो भी कर रही है वो अपने हिसाब से कर रही है, और तुमको नहीं बोल रही कि तुम भी काना काना करो। देखो सागर, आप समझ नहीं रहे हो बात को। आप कुछ तो दिमाग लगाइए। मैं ये कह रही हूँ कि हमारी भी खुद की पर्सनल लाइफ है, हमें पूरा दिन उन्हीं के पीछे लगा रहना पड़ता है। अरे सब लोग बातें करते हैं, आपको पता है, अड़ोसन पड़ोसन के सारे आदमियां उनको देखते रहते हैं, क्योंकि वो अकेली है। अब अकेली औरत होगी तो फिर लोग देखेंगे ना। इससे अच्छा कि उनकी शादी हो जाए तो उनके साथ भी कोई मर्द होगा। अब जब अपना आदमी होता है, अपना हस्बैंड होता है, तो कौन देखता है किसी औरत के सामने? अब मुझे ही देख लो, मैं जब कुंवारी थी तो कितने सारे लड़के थे जो मेरे पीछे चक्कर मारते थे, मुझे लाइन मारते थे, मुझे प्रपोज करते थे। अब जब मेरी शादी हो गई आपके साथ तो सब कुछ बंद। बस वैसे ही जैसे ही भाभी की शादी हो जाएगी ना, सब कुछ बंद हो जाएगा। अभी तो आपको पता है, हमारे पास में अशोक भाई रहते हैं ना, वो भी मुझे पूछ रहे थे। अब आपको तो पता है ना कि उनकी उम्र 50 साल की है, फिर भी वो पूछ रहे थे कि क्या आपकी भाभी शादी करना चाहती है तो मैं रेडी हूँ। आपको पता नहीं है कितने सारे मर्द हैं जो भाभी के आगे पीछे मंडरा रहे हैं। अगर उनकी शादी हो जाए तो ये सब बंद हो जाएगा ना, इसीलिए। तुम्हें पता है ना, भाभी को शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। और रही बात, तो एक मेरी बात सुन लो। जब भैया अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे ना, तब उन्होंने मुझसे एक वचन लिया था। बोला था मुझको कि छोटे, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे तू तेरी भाभी का ख्याल रखना, कभी उसको अकेला मत छोड़ना। और मैंने भी वचन दिया था कि जब तक मैं जिंदा हूं ना, मेरी भाभी को कुछ नहीं होगा। हाँ,
हो गया ना इमोशनल ब्लैकमेल वाला कामकाज। नहीं, आपको क्या लगता है कि आप ये सारी बातें करेंगे तो मैं भी इमोशनल हो जाऊंगी और आपको ये कहूंगी कि ठीक है आप आपकी भाभी को रखिए। देखिए सागर, ऐसी ही बात थी तो आप मुझसे शादी नहीं करते और ये सारी बातें शादी के टाइम पे बताते, अभी क्यों बता रहे हो? मैं पक चुकी हूँ आपकी भाभी से, आप क्यों नहीं समझ रहे? छोड़ो, मैं भी भैंस के आगे भगवत गीता ही पढ़ने बैठ गई। ये तो समझने वाले हैं नहीं। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या? तुम नहीं समझ पाओ क्योंकि तुम्हारे पिताजी तो पैसे वाले हैं ना, पैसे वाले की औलाद हो। ये सब छोटी मोटी बातें तुमको नहीं समझ में आएगी। पैसे वाली औरत को समझ में नहीं आएगा? समझने वाली बात ही नहीं है, कहाँ से समझ में आएगा? कौन होता है इतना पागल, पूरा दिन काना 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 काना, काना भी फ्री बैठा है। अरे मुझसे कुछ समझाता क्यों नहीं? शादी वादी कर ले, हमारे ऊपर से तो ये बोझ कम हो जाए। हे काना, अगर सचमुच आप इस दुनिया में हैं तो आपकी ये भक्त को कुछ सलाह दीजिए ताकि हम शांति से अपना जीवन जी सकें। पूरा दिन तुम्हारा नाम जपती रहती है और हमारा दिमाग खाती रहती है। राधे राधे श्याम बोलो मोहन मुरारी, राधे राधे श्याम बोलो मोहन मुरारी। अरे आओ आओ बैठो। राधे राधे श्याम बोलो मोहन मुरारी। भाभी जी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। हाँ बोलो ना। ये जो मालकिन है आपको इतने परेशान करती है तो आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? देखो रामू, उसका तो स्वभाव ही ऐसा है, थोड़ा सा गुस्सा कर लेती है और उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। सारी गलती तो मेरे किस्मत की है। अब तुम्हारे भैया ही नहीं रहे तो और मैं कर भी क्या सकती हूँ। वैसे तो मुझे मेरे घर चला जाना चाहिए और मैं मेरे घर पे जाने का नाम भी नहीं ले रही हूँ। और किसको अच्छा लगेगा ऐसे मैं अपने पति के जाने के बाद मैं यहाँ ही रुक रही हूँ, तो उन पे तो मैं बोझ ही हूँ ना। सारा खर्चा उनको उठाना पड़ रहा है मेरा। नहीं भाभी जी, अगर आज अगर भैया होते तो आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पर अभी किस्मत के मारे हम कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ रामू, अगर तुम्हारे भैया होते ना तो शायद मेरे ये हाल ना हुए होते। शायद मुझे ऐसे कपड़े ना पहनने पड़ते और ये लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। पर क्या करें, मेरी किस्मत में ही यही लिखा था। नहीं भाभी, आप रोना बंद कर दो। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आपसे ये बात करने आया था कि आपके साथ जो ये जुल्म हो रहा है उसकी बात मैं अगर भैया से करूं और शायद कुछ हल निकले। नहीं रामू, गलती से भी ऐसा मत करना। अरे मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है शायद मैं उसी के लायक हूँ, पर अगर सागर भैया को इस बारे में बताओगे ना तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। चलो, मेरे साथ तो जो भी बर्ताव करती है ना गोपी, मैं सह लेती हूँ, क्योंकि वो सहने की शक्ति मुझे मेरा कान्हा देता है। चाहे वो जितने भी जुल्म कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मुझे फर्क पड़ता है ना भाभी। ये फिजूल का आप पे जुल्म हो रहा है।
इतना घर का पूरा काम करने के बावजूद भी आपको मारा जाता है, पीटा जाता है, आपके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, ये मुझसे नहीं देखा जाता। रामू, मेरे साथ चाहे जैसा भी बर्ताव हो, अभी मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा है, तो हम किस्मत को तो नहीं बदल सकते ना। और मैं तो यही मानती हूँ कि जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। कभी हमारे साथ बुरा होता है, पर वो बुरा भी शायद हमारा अच्छा होना होगा। नहीं भाभी नहीं, ये सत्युग की बात आप कलयुग में कर रहे हो। इस कलयुग में ना आपको भगवान ये आपका काना आपको साथ जरूर देगा, पर आवाज तो आपको खुद बननी पड़ेगी। क्या है कि इस कलयुग के लोग के साथ हम अगर सच्ची तरह से रहेंगे ना तो उसके साथ भी नहीं चल सकेंगे। रामू, किसके सामने आवाज उठाऊं? अपनों के सामने जो मेरे अपने हैं। गोपी वो मेरी देवरानी है, और सागर भैया, उनको तो शायद पता भी नहीं होगा कि घर में क्या चल रहा है। और जब अपने ही हमारे सामने आ जाते हैं ना, तो हम हर तरह से मजबूर हो जाते हैं। अब तो ही बता रामू, किसके सामने लड़ूं? जो मेरे साथ लड़ रहे हैं ना, वो मेरे अपने हैं रामू। अरे भाभी, किन अपनों की बात कर रही हो? वही अपने जो हर रोज हम पे जुल्म करते हैं, हर रोज हमको गालियां देते हैं, टाइम पे खाना नहीं बने तो क्या बताऊं मैं। भाभी, उन अपनों से तो अच्छे हैं ये पड़ोसी वाले, ये पराये लोग जो हमें कम से कम पूछते तो है कि तुम ठीक तो हो। और भाभी, ये क्या आपने अपने लगाए रखा है? आपको तो आपके कृष्ण भगवान ही तो बोलते हैं भगवत गीता में अर्जुन को, ये क्या है, हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य, उनमें तो बोलते हैं कि अगर कर्तव्य निभाने में अपने लोग भी सामने हो तो डर कर नहीं, डट कर सामना करो। ये मत देखो कि वो अपने लोग हैं, तुम यहां करने क्या आए हो। मेहरबानी करके भाभी जी, आप ये सब रहने दीजिए। मैं आज भैया से बात करके रहूंगा। नहीं रामू, भैया को नहीं बताना है। मुझे इतना पता है कि हमें ना अपने कर्मों की सजा मिलती है। शायद मैंने किसी के साथ गलत किया होगा, आज शायद उसी की सजा मुझे मिल रही है। तुम्हारे भैया देखो ना, सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। और देखो ना, वक्त गुजरने में टाइम नहीं लगता। इतना हंसता खेलता परिवार था, और अचानक एक आंधी आई, और उस आंधी में हम सब बिखर गए। भाभी ही रामू, रामू, जाओ। जी मालकिन, जल्दी से आओ। आया। मैं बाद में बात करता हूँ। सागर बोल रहे थे कि भाभी को मथुरा नहीं भेजेंगे। भाभी बोल रही थी कि मुझे ये घर छोड़ के जाने का मन नहीं। फिर हमने भी सोच लिया दोनों की बातों को रख लेते, किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, और वो भी मेरी वजह से तो बिल्कुल नहीं। इसलिए अब सोचा है कि भाभी को
ऊपर ही पहुंचा देते हैं, उनके काना के पास। सही सोचा ना? चलो भाभी जान, मरने के लिए रेडी हो जाओ। मेरे कान्हा का जन्मदिन है, आज अष्टमी है। रामू, रामू, आया मैं, भाभी जी आया। अरे जल्दी आओ। रामू, पता है ना आज अष्टमी है और मैंने क्या बोला था, वो रसगुल्ले लाने हैं, मिठाइयाँ लानी है, और आज मेरे कान्हा के लिए इतनी सारी मिठाई लानी है ना, तो तुझे फटाफट से जाना है और लेकर आना है। और सुन, वो मटके में मैंने मक्खन बनाया है, किचन में रखा है, वो भी लेके आ। मेरे कान्हे को तो मक्खन बहुत पसंद है, ठीक है? अरे पता है ना आज अष्टमी है, क्या मुझे कुछ बात नहीं सुननी आज। देख राम, आज मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, ठीक है? रोज मैं सुनती हूँ ना, आज तो मैं सिर्फ मेरे कान्हा की ही सुनूंगी, है ना? हाँ, आज तो भाभी जी सिर्फ कान्हा की सुनेगी। भाभी जी, आपको पता है आपकी सहेली है ना, आपकी तरह वो भी पागल बनती फिरती कान्हा के पीछे। वो आपके लिए प्रसाद देकर गई है, कान्हा का जल है, लीजिए, खास आपके लिए भेजा है कि आप मीरा को बोलना कि ग्रहण करे। हाँ, दादा आई थी। अरे चुप ना, बात करने देना। अरे क्या इसमें बोलता है? तुम अभी तक नहीं गए रसगुल्ले लेने? जाओ जाओ, कान्हा के लिए लंगवाने गए। और सुनो, राधा आई थी। हाँ बिल्कुल, राधा ही आई थी और बोल रही थी कि मीरा को ये दे देना, इसलिए तो मैं आई हूँ आपको देने। अच्छा देखा कान्हा, आज तेरा जन्मदिन है और आज तूने सामने से ही मुझे प्रसाद भेज दिया। और क्या, वो भी मंदिर जाने से पहले ही। हाँ हाँ। अरे अभी इसमें जहर है, मैं कब से आपको बोलना चाहता हूँ। अरे पागल, ये तो मेरे कान्हा का प्रसाद है, और अगर मेरा कान्हा दे रहा है तो वो मुझे जहर देगा ना, फिर भी मैं हंसी हंसी पी लूंगी। और क्या, हाँ देखो ना कितना प्यार करती है कान्हा को, है ना भाभी? बहुत हाँ। प्यार करती है ना अब तो कान्हा को। थोड़ा सा बच गया है, पी लीजिए ना। हाँ सही है। कितना प्यार करती। ओए अभी तू निकल रसगुल्ले लेने। क्या हुआ रामू? अभी आप समझ नहीं रहे थे, मैंने अपनी आंखों से हल्की को पानी में शहद मिलाते हुए देखा। रामू, ये क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं आपको कब से बताना चाहता, पर आपने मौका ही नहीं दिया। नहीं रामू, देख आज के दिन ऐसा झूठ मत बोल, मुझे झूठ पसंद नहीं है। और गोपी मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? वही हाँ? तो देखो ना भाभी कैसी बातें कर रहा है। मैं भला आपके लिए थोड़ी ना जहर ला सकती हूँ। और अभी आप मेरा नहीं सुनोगे। सागर भैया, सागर भैया, सागर भैया जल्दी आइए। ओए फालतू का तमाशा किए बिना चुपचाप यहाँ से जा। अभी आपकी बात रामू, क्या चिल्ला है? क्या हुआ? सागर भैया, ये मालकिन ने भाभी के पानी के गिलास में जहर मिला दिया था, पानी भाभी ने पी लिया। अरे रामू, क्या बकवास कर रहा है? अरे गोपी ऐसा क्यों करेगी? अरे मुझे नहीं पता मालकिन ने ऐसा क्यों किया। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, उन्होंने पानी में जहर मिलाया था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। और आपको अगर भरोसा नहीं है तो मैं कान्हा की कसम खा के कहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रामू, अगर पानी में जहर होता तो मैं मर जाती। हाँ मैं तो जिंदा हूँ ना। आप जिंदा क्यों हैं? अब मेरा मतलब है कि आपको तो कुछ नहीं हुआ ना, तो फिर ये तो झूठ ही बोल रहा है ना। देखो सागर, मैं सच कह रही हूँ, ये झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक मिनट, मैं जहां तक रामू को जानता हूँ, वो कान्हा की कभी झूठी कसम नहीं खा सकता। और फिर भी अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो ये ग्लास में अभी भी थोड़ा पानी बचा है, मालकिन को कहो पीने को। हाँ सही बात है। गोपी, एक काम कर,
रामू ठीक बोल रहा है। गोपी, एक काम करो, उस गिलास में से तुम पानी पियो। क्या? हाँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसमें पानी नहीं है। है ना, थोड़ा सा है, मुझे यहाँ से दिख रहा है। लो, लो ना, ये रहा पानी। सागर, ये आप क्या कर रहे हो? मैं कहाँ कभी प्रसाद लेती हूँ? मैं कोई भगवान को मानती ही नहीं ना, तो मैं कभी प्रसाद भी नहीं लेती हूँ। मैं नहीं पीना चाहती। ठीक है, इस पानी में अगर कुछ नहीं है और तुम तो भगवान का प्रसाद लेती नहीं हो ना, तो मैं ही भगवान का प्रसाद समझ के ये पानी ग्रहण करता हूँ। अगर कुछ मुझे नहीं हुआ तो हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी, कि रामू जो बोल रहा है वो गलत है और तुम जो बोल रही हो सही है। ये आप क्या कर रहे हैं? आप पागल हो गए हैं क्या? नहीं, नहीं पीना है आपको, कोई पानी नहीं पीना। रामू, रामू सच बोल रहा है, मैंने इसमें जहर मिलाया था। सागर, सागर भैया, रहने दो, मत मारो। क्यों मार रहे हो उसे? अरे इतनी छोटी सी बात के लिए आप उसे क्यों मार रहे हो? छोटी सी बात? भाभी, ये बात आपको छोटी लग रही है? ये औरत आपको मारने पे तुली थी और ये बात आपको छोटी लग रही है? सागर भैया, वैसे भी मैं तो मर ही चुकी थी ना। बस मैं तो मेरी कान्हा की वजह से जिंदा हूं। और अगर गोपी मुझे बोलती ना, तो मैं वैसे भी हंसकर जहर को पी लेती। मुझे पता भी होता ना तो मैं उसे मना नहीं करती। और देखो ना, गोपी ने मुझे जहर दिया कान्हा का प्रसाद कहकर, और मैं कान्हा का प्रसाद समझकर पी गई। फिर भी मैं जिंदा हूं, क्योंकि मेरा कान्हा नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं। अगर सच में मैं मर जाती ना, तो पता चल जाता ना। पर आज मेरे कान्हा ने मुझे बचा लिया। क्यों कान्हा मर जाने दिया होता? वैसे ही मैं थक चुकी हूँ, अब मैं नहीं सह पा रही। बस आज के दिन मरती ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि आज अष्टमी है। मैं मेरे कान्हा के पास चली जाती, अरे पर उसे तो वो भी मंजूर नहीं था। अरे भाभी, ये क्या बोल रही हो आप? भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। क्या सच में कान्हा ने आपको बचा लिया? भाभी, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पानी में मैंने खुद जहर मिलाया था, उस पानी को आप पी गए और आप फिर भी बच गए। भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि सच में कान्हा की भक्ति में इतनी शक्ति है। लेकिन देखो ना, आज ये बात साबित हो गई कि आपकी भक्ति में, आपकी श्रद्धा में कितनी शक्ति है। भाभी, मैं आपको क्या बोलूं? आपके पास माफी मांगने का भी हक नहीं मुझे। नहीं गोपी, माफी मांगनी है तो मेरे कान्हा से मांग, क्योंकि तूने गलत मेरे साथ नहीं, मेरे कान्हा के साथ किया है। जैसे मेरे कान्हा को कुछ होता है ना तो मुझे तकलीफ होती है ना, वैसे ही अगर मुझे कुछ होता है ना तो मेरे कान्हा को बहुत तकलीफ होती है। गोपी, बहुत तकलीफ होती है। तू उन्हीं से माफी मांग, और मेरा कान्हा इतना बोला है ना, वो तुझे माफ कर देगा। नहीं भाभी, गोपी को माफी नहीं मिल सकती, क्योंकि गोपी ने गलती नहीं की है। उसने अपराध किया है, अपराध, और अपराध की कभी माफी नहीं होती है। सागर, ये आप क्या बोल रहे हो? बंद! अपना मुंह बंद रख और मेरी बात कान खोल के सुन। तूने
तूने जो भी भाभी के साथ किया है ना वो सही नहीं किया है, और इसकी सजा यही है कि तू इस घर में एक मिनट भी नहीं रहेगी। अभी ये घर छोड़ के निकल जा, चल निकल। नहीं सागर भैया, आप गोपी को मत निकालो। चलो, उसने गलती की, वो उसका बचपना था। और अब सच बताओ ना सागर भैया, तो मैं खुद अब यहाँ रहना नहीं चाहती। इसलिए नहीं कि गोपी ने मेरे साथ ये बर्ताव किया, बल्कि मैंने तो आज सोचा ही था कि आज अष्टमी है तो मैं मेरे कान्हा को लेके मथुरा चली जाऊंगी। बस अब मुझे वहां जाने दो, मेरे कान्हा के पास। नहीं भाभी, मुझे पता है मैंने आपके साथ ऐसा सब किया, इसीलिए आप जा रहे हो ना। भाभी मैं आपको वादा करती हूँ मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। आप ये घर छोड़ के मत जाइए। नहीं गोपी, मैं इसीलिए नहीं जा रही हूँ। मैं तो इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आज मुझे मेरे कान्हा ने बुलाया है। मेरे कान्हा ने आज मुझे इसीलिए बचाया ताकि मैं उसके पास जा सकूं, मैं उससे सुन सकूं। नहीं भाभी। हाँ रामू, आप चले जाएंगे तो मैं तो अकेला ही हो जाऊंगा, और फिर ये कृष्ण जी की सेवा करने का मौका मुझे नहीं मिलेगा। भाभी हाँ भाभी। हाँ, आप कहीं मत प्लीज, जाइए। आप ये घर छोड़ के मत जाइए प्लीज भाभी, आप ये घर छोड़ के मत जाइए। अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो एक ही है, और वो है ये गोपी। सागर प्लीज भाभी, आप मत जाइए। आपके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगा। आप मेरी माँ जैसी है। हाँ मुझे पता है कि मैंने आपको कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, पर शायद मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई होगी, तो गोपी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। पर गोपी, मैं सच में तुझसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो मेरे किस्मत की मारी थी, उसमें तेरी गलती नहीं है। और आज तू ये नहीं करती तो मेरे कान्हे के पास कभी नहीं जा पाती। देखो सागर भैया, सच में मुझे माँ मानते हो ना, तो आपको गोपी का साथ निभाना होगा, क्योंकि मैंने आपके भैया को भी वचन दिया था कि मैं हमेशा इन दोनों को संभालूंगी, कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होने दूंगी। बस अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती सागर भैया। भाभी, मैंने भी भैया से वचन दिया था, जब तक मैं जिंदा रहूंगा ना तब तक मैं अपनी प्यारी भाभी का ख्याल रखूंगा। उन पर कभी भी बुरी साया नहीं पड़ने दूंगा। भाभी प्लीज आप मत जाइए। सागर हाँ भैया, भाभी, अगर आपको मुझसे कोई तकलीफ है तो मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ, लेकिन आप और आपका कान्हा यहीं रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं गोपी, मेरे जाने का वक्त आ गया है। बस मुझे मेरे कान्हा के पास जाने दो। मेरा कान्हा मुझे बुला रहा है, बस मैं अब उसी के साथ रहूंगी। पर देखो, मुझसे वादा करो, मेरे जाने के बाद तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे और मेरे रामू को संभालोगे, मेरे रामू का ख्याल रखोगे ना गोपी? हाँ भाभी, हम रामू का जरूर ख्याल रखेंगे। रामू, मुझे पता है तूने हमेशा मुझे माँ समझा है, पर देख अब मेरा जाने का समय आ गया है। अपना ख्याल रखना और गोपी और सागर भैया के साथ हमेशा रहना। मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। भाभी, जाइए प्लीज भाभी। आपके बिना ये घर सुना सुना लगेगा। भाभी प्लीज भाभी।